आजकल के ज़माने में हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस जिसके बिना कुछ काम नहीं चल सकता, जिसके बिना टाइम पास लोगों का नहीं होता, जिसके बिना कुछ काम नहीं होता एंड जिसके बिना पढ़ाई भी नहीं हो सकता आजकल। ये डिवाइस होता है हमारे पास मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन जो होता है ये भी हवा से तो चलता नहीं है, इसको भी हमको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। एंड चार्ज करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप को देख सकते हैं। और इसके ये दो टाइप होते हैं। इसी से पहला होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दूसरा होता है जिसको सबके सब जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट इन शॉर्ट। दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर चार्ज कैरियर्स होते हैं ये रेस्ट में होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। बट जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास यही चार्ज कैरियर्स या फिर चार्ज पार्टिकल्स मोशन करने लग जाते हैं। सो चार्ज कैरियर्स के या फिर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है वो कहलाता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड यदि हमारे पास ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं रेस्ट में होते हैं, मोशन नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स मींस जो रुका हुआ है रेस्ट में। ये तो बेसिक हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का। एंड हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे पहला चैप्टर होता है क्लास 12 का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो बात आती है चार्ज की। नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जिस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मास होता है, वैसे ही हमारे पास पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ चार्ज होता है। चार्ज हमारे पास वैसे दो टाइप के होते हैं, यूजुअली लोगों को पता होता है। एक तो हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाता है नेगेटिव चार्ज। नेचर में हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो उस पर हमारे पास चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। पर जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। तो हमारे पास में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज साथ साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। बट जब हम लोग इनकी बिहेवियर की आपस में किस तरीके से बिहेव करते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने यहाँ पे मिलते हैं, इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलती हैं। क्या होगा अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को आपस में पास पास रखूं या फिर नेगेटिव चार्जेस को आपस में पास पास रखूं? तो हम लोग इनको इन शॉर्ट बोल सकते हैं बोथ आर लाइक चार्जेस। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में यहां पर है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ में है। इस कंडीशन में दोनों की दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां पर रिपल्शन होता है। पर जैसे ही हमारे पास में पॉजिटिव के पास में नेगेटिव एंड नेगेटिव के पास में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कि साथ में हमारे पास कहलाते हैं अनलाइक चार्जेस। मतलब कि जो एक जैसा नहीं है, जो डिफरेंट है एक दूसरे से, उनके बीच में हमारे पास में अट्रैक्शन देखने हमको मिलता है। सो फोर्स तो हमारे पास दोनों कंडीशन में लग रहा है। जब हम बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस की एंड अनलाइक चार्जेस की, बट जो फोर्स का टाइप है यहां पर दोनों पे डिफरेंट हो गया है।
फर्स्ट केस में जब लाइक चार्जेस थे तो रिपल्शन हो रहा था, एंड सेकंड कंडीशन में हमारे पास हो रहा है अट्रैक्शन। सो ये तो बात हो गई हमारे पास चार्ज की, बट इससे जुड़ा हमारे पास एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है। मान के चलो कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज है। सो एक के पास चार्ज नहीं है एंड दूसरे के पास हमारे पास चार्ज है। हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है एंड कौन से ऑब्जेक्ट के पास चार्ज नहीं है? इसके लिए हमारे पास में एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है वैसे। एक छोटा सा हम लोग बॉटल ले सकते हैं, उस बॉटल में हम लोग एक कॉर्क लगा लेते हैं, फिर ढक्कन लगा लेते हैं, एंड वहां पर हम लोग एक कंडक्टर को कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि उसका एक सिरा बाहर की तरफ और एक सिरा अंदर की तरफ, एंड नीचे में हमारे पास में एक गोल्ड का फॉइल लगे रहता है। बेसिकली हम लोग उसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि उसके दो सिरे हमारे पास बाहर की तरफ निकले रहे और एक ऊपर पे लगा रहे। तो ये हो गया हमारे पास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब बात यहां पर यह है कि ये किस तरीके से ये बताता है कि हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज है या फिर कौन से ऑब्जेक्ट के पास में चार्ज नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगेन एक और हम लोग डायग्राम बना लेते हैं एंड डिफरेंस देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग यहां पर एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये जो फॉइल अपने पास जैसा का तैसा रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का मोशन नहीं होने वाला, ये न्यूट्रल है। सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जा रहा है कि हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास में लेके आ रहे हैं जिसके पास में कुछ चार्ज है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में। तो होता क्या है, हमारे पास जो लीफ होती है वो फैल जाती है, वो बाहर की तरफ मूव करती है। अब ऐसा क्यों होता है? मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास में कॉर्क के पास होते हुए एक कंडक्टर लगा हुआ है। ये क्या करता है कि हमारे पास जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट के पास है वो चार्ज को पास आउट कर देता है हमारे पास गोल्ड लीफ के पास। अब गोल्ड लीफ के पास अगर हमारे पास चार्ज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली सारी जगह पर हमारे पास जो चार्ज रहने वाला है वो लाइक चार्जेस रहने वाले हैं, उन पर रहने वाला चार्ज सिमिलर टाइप का होगा। एंड जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या होने वाला है, हमारे पास में रिपल्शन होने वाला है। अगर हमारे पास में पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव चार्ज भी होता है इसके पास, सेम कंडीशन होता है, बिकॉज नेगेटिव की कंडीशन में भी हमारे पास रिपल्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉपर्टी से या फिर इस बिहेवियर के थ्रू हमें ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है।